Hey everyone, today I will talk about modules. Module is an important thing in Node.js, so let's talk about modules. तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि मॉड्यूल्स होता क्या है। जैसे अगर आपने रिएक्ट यूज किया हो तो रिएक्ट में आप कंपोनेंट बनाते होगे, कंपोनेंट यूज करते होगे। सेम एक कंपैरिजन कर सकते हो मॉड्यूल्स को कंपोनेंट के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ कि देखते हैं कुछ चीजें मॉड्यूल्स के बारे में। व्हाट इज मॉड्यूल? अ मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग जावास्क्रिप्ट कोड। एक मॉड्यूल क्या होता है? एक फाइल होता है, एक सेपरेट फाइल होता है जो कि हम नोड जेएस में क्रिएट करेंगे, कोई भी फाइल जिसमें हम कुछ जावास्क्रिप्ट कोड करेंगे। इट हेल्प कोड ऑर्गेनाइज्ड, रीयूजेबल एंड क्लीन। मॉड्यूल क्या करता है ना, कोड को रीयूजेबल बनाता है, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि नोड जेएस एक मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है, जहाँ पे हर चीज है ना एक मॉड्यूल है, एक सेल्फ कंटेन फाइल है। सो आप सोचोगे कि मॉड्यूल्स हम यूज करें क्यों करेंगे? तो कोड के रीयूजेबिलिटी के लिए, कोड को हम दूसरे फाइलों में रीयूज कर सकें, बेटर फाइल मैनेजमेंट, अपने फाइल को एक क्लियर क्रिस्टल फाइल को मैनेज करने के लिए, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, हम चाहते हैं कि हम कोई भी फाइल को अलग करें। ये हमारी पसंद है कि हम कोई फंक्शंस, कोई ऑब्जेक्ट्स, कोई जावास्क्रिप्ट कोड को एक अलग फाइल में रखे फॉर लुकिंग गुड और इजिली डिबग और मेंटेन करने के लिए। जैसा अगर कोड हमारा सॉर्ट होगा, अलग अलग फाइल में होगा, तो डिबग और मेंटेन करने में हमें आसानी होगी। और इससे क्या होगा, ओवरऑल एक हमारा एक क्लीन फोल्डर स्ट्रक्चर हो जाएगा, जो कि लार्ज प्रोजेक्ट्स में ना बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो हम दूसरा देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स। नोड जेएस में कितने टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं? तो देयर आर टोटल थ्री टाइप ऑफ मॉड्यूल्स इन नोड जेएस। सो द फर्स्ट मॉड्यूल क्या है? बिल्ट इन मॉड्यूल्स, जो कि जो नोड जेएस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो कि पहले से ही इनबिल्ट आता है, लाइक दिस मॉड्यूल जो कि नोड जेएस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, एचटीटीपी मॉड्यूल्स और path modules. These four are the modules that is provided by Node.js inbuilt. So second type of module is custom modules, जो कि हम एक खुद बना सकते हैं, जिसमें हम खुद की कोड कर सकते हैं, उसको हम बना सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप रिएक्ट से इसको कंपैरिजन करो तो कंपोनेंट में, जैसे आपको एक कंपोनेंट बनाया, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, उस कंपोनेंट को दूसरे फाइलों में यूज कर रहे हो। सो देयर इज द थर्ड टाइप ऑफ मॉड्यूल इज एक्सटर्नल मॉड्यूल, जो कि हम क्या करते हैं ना, एनपीएम की मदद से यूज करते हैं इन नोड जेएस। एनपीएम इज स्टैंड फॉर नोड पैकेज मैनेजर, जो कि हम अपने अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे इसके बारे में। इसका एक सेपरेट वीडियो रहेगा कि एनपीएम क्या होता है और हम एनपीएम का यूज कैसे करते हैं नोड जेएस में। तो अब हम देख लेते हैं एक सिंटैक्स, जो कि हम किसी भी मॉड्यूल को कैसे एक्सपोर्ट करेंगे और कैसे हम दूसरे फाइलों में उसको यूज करेंगे। तो हमें क्या करना है ना कि हमें एक कोड लिखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फाइल बनाना होगा, लाइक मैंने एक फाइल बनाया फॉर्मेटर डॉट जेएस, जिसमें हम मैंने ये दो तीन फंक्शंस बनाया, जो कि इनपुट क्या करता है, लेता है और उस स्ट्रिंग को अपडेट करता है इन अपर केस टू लोअर केस। तो अगर आपको मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करना है फॉर यूजिंग इन अनदर फाइल, तो आपको क्या करना है, पहले मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट लिखना है। उसके बाद वैल्यू, वैल्यू क्या होगा, वो फंक्शन का नेम होगा। ओवरऑल जो कंटेन करेगा उस कोड को कॉल करने के लिए ना, उस वैल्यू होगा। इसमें हम ये स्ट्रक्चर जो है ना, इसमें हम एक सिंगल मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट अ सिंगल वैल्यू लाइक अ फंक्शन, अ ऑब्जेक्ट और वेरिएबल। इससे हम क्या करते हैं, एक सिंगल फंक्शन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वेरिएबल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर नेम्स। और सेकंड क्या होगा, अगर हम चाहते हैं कि उस मॉड्यूल में बहुत सारी चीजों को एक्सपोर्ट करना, तो हम की वैल्यू के पेयर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक द हियर द फर्स्ट की इज स्टोर द वैल्यू वन, द सेकंड की इज स्टोर द वैल्यू टू। यहाँ पे हम मल्टीपल वैल्यू को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम इसको रिक्वायर करेंगे, मींस इंपोर्ट करेंगे, कंपैरिजन ऑफ रिएक्ट, ओके,
यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिक्वायर यूज करते हैं। तो जब हम किसी भी दूसरे फाइल में इसको रिक्वायर करेंगे, तो वहां पे हम मॉड्यूल को हम उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से ना रिक्वायर करेंगे। तो चलते हैं कुछ प्रैक्टिकल्स देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ नोड जेएस, जो कि मैंने पहले से ही फोल्डर बना रखा है नोड जेएस का। तो इसको क्या कर रहा हूँ, मैं अपने VS कोड से ओपन कर दे रहा हूँ। सिंपली लेट्स मी ओपन द फाइल विद द हेल्प ऑफ VS कोड। ओके। ओके, सो जो हमारा नोड जेएस का फाइल है ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ, उसका मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ। सो मैं रखता हूँ मैथ डॉट जेएस। ओके। सो इसमें मैं क्या करता हूँ, दो तीन फंक्शंस बना लेता हूँ फॉर एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग और मल्टीप्लिकेशन। तो आपको पता होगा कि फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन एंड फंक्शन नेम, देन उसके बाद हम पुट करते हैं वेरिएबल्स, जो कि हमारा होता है एक्चुअल पैरामीटर्स। तो मैं यहाँ पे दो पैरामीटर पास कर दे रहा हूँ, देन करली ब्रेसेस और देन रिटर्न, सॉरी सॉरी रिटर्न ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि हमारा एक फंक्शन बन गया जो कि परफॉर्म करेगा एडिशन। और सेकंड फंक्शन मैं बना लेता हूँ फॉर सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन और इसमें पैरामीटर रहेगा ए और बी, और इसको जस्ट मैं रिटर्न करा देता हूँ, रिटर्न ए माइनस बी। ए माइनस बी। और सिंपली द थर्ड फंक्शन बना लेता हूँ फॉर मल्टीप्लीकेशन, रिटर्न ए मल्टीप्लाई बी। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि हमने तीन फंक्शंस बना लिए। अब इनको मुझे एक्सपोर्ट करना है। फॉर व्हाट? यूजिंग इन अनदर फाइल। तो इनको एक्सपोर्ट करने के लिए पहले ही आपने सिंटैक्स देख लिया होगा। पहले हम लिखेंगे मॉड्यूल, मॉड्यूल डॉट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक सिंगल मॉड्यूल को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो यहाँ पे टोटल हम थ्री मॉड्यूल्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनको करने के लिए हमें क्या करो, जस्ट इनका जो फंक्शन नेम है, लाइक ऐड, सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन। यहाँ क्या होगा कि ये हमारा जो है ना, ये मॉड्यूल एक्सपोर्ट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना होगा, दूसरे फाइल में यूज करना होगा। तो एक मैं दूसरा फाइल बना लेता हूँ, इंडेक्स डॉट जेएस। ओके। तो जैसे कि हमने मैथ डॉट जेएस में हमने अपने फंक्शंस को एक्सपोर्ट कर लिया, और इंडेक्स डॉट जेएस में हम चाहते हैं इनको हम यूज करें। तो उसको करने के लिए हमें क्या लिखेंगे कि कॉन्स्ट, और हम यहाँ पे कुछ भी नेम ले ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम मैथ नेम ले लेते हैं, मैथ इक्वल टू रिक्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, और यहाँ पे हम वो देंगे फाइल का जो पाथ होगा, डॉट स्लैश। और यहाँ पे देखेंगे रिकमेंडेशन आ गया मैथ, जो कि हमारे नोट जेएस फोल्डर में एक फाइल अवेलेबल है मैथ। तो यहाँ पे उसका पाथ आ गया मैथ। ओके। तो ये मैथ क्या कर रहा है, ये कंटेन कर रहा है ऑल ऑफ थ्री फंक्शंस, जो कि हमारा ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन है, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो अब हम चाहते हैं कि इस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करें। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंसोल करा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और हम क्या करेंगे कि जैसा कि आपको पता होगा कि ये मैथ है जो कि फंक्शंस को कंटेन कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हम क्या करेंगे, मैथ डॉट ऐड। ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे यूज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऐड। और यहाँ पे आप देखोगे कि टू पैरामीटर्स है, जो कि ए और बी, जो कि क्या करेगा, हमारे इनपुट को कंटेन करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो इनपुट प्रोवाइड कर देते हैं एज आर्गुमेंट, 10 कोमा 20। ओके। सो यहाँ पे हमने क्या किया कि अपने मैथ फाइल को इंडेक्स डॉट जेएस फाइल के अंदर हमने यूज किया विद द हेल्प ऑफ रिक्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, अपने फाइल को रन कर लेते हैं। तो रन करने के लिए आपको क्या करना होगा ना, नोड और फाइल नेम दैट इज इंडेक्स डॉट जेएस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 30, दिस इज आउटपुट ऑफ एडिशन दैट इज 20 एंड 10।
सो यहाँ पे आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि हम कोई भी मॉड्यूल कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसको कैसे रिक्वायर कर सकते हैं किसी अनदर फाइल में यूज करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ ना कि एक फॉर्मेटर बना लेता हूँ जो कि क्या करेगा, स्ट्रिंग को फॉर्मेट करेगा इन अपर केस और लोअर केस। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्मेटर डॉट जेएस फाइल बना लेता हूँ, फॉर्मेटर डॉट जेएस। ओके, सॉरी, फॉर्मेटर डॉट जेएस। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि ओके, जैसे कि हमारा फाइल बन चुका है और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि दो या एक या दो तीन फंक्शन बना लेता हूँ जो कि स्ट्रिंग को चेंज करेगा इन अपर केस और लोअर केस, और उसको मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा और किसी अनदर फाइल में ओपन करूँगा, यूज करूँगा। ओके, तो फंक्शन एंड फंक्शन नेम दैट इज टू अपर केस and the parameter that is a string, and return str dot to per case, एंड जस्ट यहाँ पे मैं कॉल कर दे रहा हूँ। ओके, मैं अपने मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर ले रहा हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और यहाँ पे मॉड्यूल नेम हमारा क्या है, टू अपर केस, और इसको मैं क्या कर ले रहा हूँ कि अपने मेन फाइल इंडेक्स डॉट जेएस में रिक्वायर कर ले रहा हूँ, const formatter इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पे मैं अपना जस्ट पार्ट एंटर करूंगा, डॉट स्लैश और फॉर्मेटर। और यहाँ पे मैं क्या कर ले रहा हूँ, अब हमें आर्गुमेंट पास करना हो जो कि हमारा यूज करेगा द फंक्शन अपर केस एज इन द फॉर्म ऑफ str। तो यहाँ पे आर्गुमेंट पास करने के लिए मैं क्या कर लूंगा, कंसोल डॉट लॉग फॉर्मेटर डॉट टू अपर केस, एंड इसमें मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रिंग पास कर दूंगा, हेलो। हो गया हेलो। अब मैं क्या करूंगा, अपनी नोड फाइल को रन कर लूंगा, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा हेलो है वो कैपिटल में चेंज हो गया है। तो आपको पता लग गया होगा कि हम नोड जेएस में मॉड्यूल्स कैसे बनाते हैं, उसको कैसे रिक्वायर करते हैं और उसको यूज कैसे करते हैं। तो इन अपकमिंग वीडियोज में बात करूंगा नोड जेएस के कोर मॉड्यूल्स लाइक पाथ ओएस जो कि नोड जेएस प्रोवाइड करता है, और उससे भी आगे आने वाली वीडियो में मैं एनपीएम के बारे में बात करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।